ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता में कि भगवत गीता कैसे प्रकट हुई। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभुवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिधाम श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णवेमुदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। जयतां सुतरुर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति तत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदनमोहन दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमाधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्री गोविंद देव पृष्ठालिपि सेव मानुस्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टड स्थितः कर्षन् विनूसने गोपी गोपीनाथाय श्री सप्तकाञ्चन गौर राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो हम आज देख रहे हैं भगवत गीता के बारे में। तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में पृष्ठभूमि लिखी है, आमुख लिखी है और उसके बाद भूमिका लिखी है। तो हम जो है प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया आमुख पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके और उस पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि देखेंगे, उसके बाद हम भगवद गीता को चर्चा करते हैं। भगवद गीता प्रकट हुई है, कैसे प्रकट हुई है। तो भगवद गीता को भगवान ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में
5000 साल पहले बोला, 5000 years ago। कब बोला था? जब अ, कौरव और पांडव दोनों एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार थे। दोनों ओर से शंख बज गया था। अर्जुन का रथ जो है कौरव और पांडवों के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा था। और वहां पे अर्जुन जो है शोक से व्याकुल हो गया। अपने सगे संबंधियों को देखकर, जो उससे लड़ने आए थे, जिसको उसे मारना था, वो देख के अर्जुन व्याकुल हो गया। और अर्जुन व्याकुल होकर रोने लगा। और रोते रोते अर्जुन ने बहुत बहस किया भगवान से। अर्जुन ने भगवान से बहुत बात किया। उस बात में अर्जुन ने बहुत सारे कारण बताए कि मुझे गीता अ, मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, पहले तो उसने मना कर दिया। फिर भगवान ने कहा कि युद्ध नहीं करने का डिसीजन अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, पर युद्ध के पहले बोलना चाहिए ना, एक दिन पहले बोलना चाहिए। अभी बोल के क्या फायदा? अभी बोलेंगे तो क्या होगा? अभी तो युद्ध की घोषणा हो गई, युद्ध के मैदान पे खड़े हो और युद्ध की घोषणा हो गई है और शंख बज गया है। उसके बाद नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद बोला है तो गड़बड़ है ना। अब जब शंख बज गया है, लोग आ गए हैं, तो उसके बाद उस कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो नहीं चलेगा। तो इस बात को थोड़ा सा हम इतिहास में जाते हैं, जिसको प्रभुपाद जी ने पृष्ठभूमि में लिखा है। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को वर्णन करने के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तु है, सब भगवत गीता में बोला है। कुछ पृष्ठभूमि में बोला है, कुछ आमुख में बोला है, और पूरा का पूरा जो गीता सार है वो भूमिका में बोला है। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता कंप्लीट बोला है। उसके बाद हर एक श्लोक पर एक एक शब्द का अर्थ बताया है, फिर पूरे श्लोक का अनुवाद बताया है, और उसके बाद लगभग 42 शास्त्रों का प्रभुपाद जी ने अध्ययन करके टिप्पणी लिखी है। 42 शास्त्रों का अध्ययन और उसके साथ साथ जो अन्य वरिष्ठ आचार्य हैं उनकी टीकाएं, तो ये सब जोड़ के प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है। इसीलिए पूरी दुनिया में जो भगवत गीता प्रभुपाद जी ने लिखा है, वो भगवत गीता को पूरी दुनिया में एकदम प्रामाणिक गीता के नाम पे स्वीकार किया गया। प्रभुपाद जी की गीता इसीलिए प्रामाणिक है क्योंकि वो अपने मन से कुछ भी नहीं लिखे। जो भी लिखे हैं, एक तो भगवान की वाणी है, दूसरा अन्य शास्त्रों से लेकर लिखे हैं, तीसरा जो गुरु शिष्य परंपरा में हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को पढ़ के लिखा है, अपने मन से कुछ नहीं लिखा। तो ये भगवत गीता जो है 700 श्लोक का, ये महाभारत महाभारत में भगवत गीता का वर्णन आता है, जब महाभारत हो रहा था। तो ये जो महाभारत है, तीसरा विश्व युद्ध था। 3 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, 3 वर्ल्ड वॉर हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कौन सा है? पहला वर्ल्ड वॉर कौन सा है? तो पहला वर्ल्ड वॉर है देव और असुर, उसका युद्ध। पहला है देव और असुरों का युद्ध। देवताओं के और असुरों के बीच में युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। कब हुआ? तो यह युद्ध हुआ बलि महाराज और इंद्र के बीच में।
क्यों हुआ? क्योंकि जो समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन का निष्कर्ष निकला कि देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत पिएंगे। लेकिन उसमें भगवान ने चीटिंग कर दिया। भगवान मोहिनी अवतार लिए, देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया और असुरों को पानी पिला दिया। तो असुर नाराज हो गए और असुर और देवताओं में युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, और बहुत महाभीषण युद्ध हुआ। उसमें अ, कई सारे असुर और देवता मारे गए, फिर भगवान आए, और फिर कई सारा इस तरह से हुआ। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था भगवान राम और रावण के बीच में। ये भी कोई छोटा युद्ध नहीं था, ये भी पूरा विश्व युद्ध था। भगवान राम महाराज दशरथ के जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके बेटे वनवास का जीवन जी रहे हैं, और रावण जो पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को भी अपनी सेवा में लगा के रखा था, और अपने अनर्थों को नियंत्रण में नहीं रखने के कारण भगवान की अर्धांगिनी को उठा लिया, और फिर उससे युद्ध हुआ। तीसरा विश्व युद्ध हुआ था महाभारत। तो महाभारत, तो ये जो भारत नाम है, ये भारत नाम क्यों पड़ा भारत का? तो भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए थे, भगवान का वैराग अवतार। भगवान हर चीज में श्रेष्ठ हैं। भगवान लक्ष्मी के पति हैं। भगवान लक्ष्मी के पति हैं, और सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। तो उसमें एक ऐश्वर्य है वैराग, त्याग करना, हर वस्तु त्याग करना। तो भगवान ऋषभ देव के रूप में वो ऐश्वर्य प्रकट किए, त्याग का ऐश्वर्य। ऐसे भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही प्रकट किए। लेकिन वो जो भगवान ऋषभ देव का अवतार था, वो विशेष रूप से वैराग प्रकट किया था, केवल वैराग। तो भगवान ऋषभ देव के 100 बेटे थे, और उन 100 बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा है, उसका नाम था भरत। तो ऋषभ देव ने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि हम ये देह नहीं है, और ये देह में भोगने वाले पशु नहीं हैं। हम कौन हैं? हम भगवान की दिव्य शक्ति हैं, आत्मा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दिव्य तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करनी चाहिए, जैसे लोग तपस्या करते हैं नौकरी धंधा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, वो भी तपस्या है। 6-8 घंटा हर रोज मेहनत करना, वो भी तपस्या है। लेकिन जो तपस्या भक्ति के लिए की जाती है, आत्मा के स्तर पे की जाती है, वो है दिव्य तपस्या। तो उस दिव्य तपस्या में आ, हमें आत्म साक्षात्कार होता है। तो भगवान ऋषभ देव कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत सत्वा। ये जो तपस्या है, ये हमें शुद्ध करती है, और क्या देती है? ब्रह्म सौख्यम अनंतम। हमें आनंद देती है, ब्रह्म सुख देती है। और कैसा ब्रह्म सुख देती है? अनंतम, अनंत, अनंत सुख देने वाली है। मतलब इसका कभी एंड नहीं होता, ये अनंत समय तक ये सुख हमें मिलते रहता है। तो भगवान ने ये ज्ञान दिया ऋषभ देव को। ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव ने ये ज्ञान दिया महाराज भरत को, और उनको अपना राजपाट सौंप के ऋषभ देव चले गए, वैराग ले लिए, शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं, और नंग धड़ंग भगवान चले गए पूरा राज्य छोड़ के। तो उसका अलग कथा है। उसके बाद महाराज भरत ने कार्यभार संभाला। महाराज भरत कुछ समय के बाद, जब वो कार्यभार संभाले, कुछ समय के बाद उन्होंने भी संन्यास ले लिया,
और वो भी चले गए दिव्य तपस्या करने। तो इस तरह से महाराज भरत का भी इतिहास है। वही महाराज भरत तपस्या किए, तपस्या भंग हो गई उनके एक छोटे से हिरण के बच्चे की आसक्ति के कारण। फिर हिरण का शरीर मिला, फिर वही भरत महाराज हिरण के बाद जड़ भरत बने और उन्होंने बहुत सुंदर भगवान का भक्ति का ज्ञान दिया। तो महाराज भरत के नाम से ये पूरे पृथ्वी का नाम पड़ा था भारतवर्ष। महाराज भरत के पहले या भारत नाम के पहले इस पूरे पृथ्वी का नाम था इलाव्रत वर्ष। तो महाराज इला के नाम के एक महाराज हुए, उनके नाम पर यह पड़ा था। तो भारतवर्ष पड़ा था महाराज भरत के नाम से। और भारतवर्ष जो है उसी का जो महान भारतवर्ष की जो गाथा है उसी को कहते हैं महाभारत। महान भारतवर्ष की गाथा। ऐसा नहीं है कि महाभारत का मतलब लड़ाई। महाभारत का मतलब लड़ाई नहीं होता है। महाभारत का मतलब होता है महान भारत की गाथा। तो ये जो महाभारत नामक जो काव्य लिखा था गणेश जी ने व्यास देव जी के कहने पे। व्यास देव जी कह रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, दोनों के युगल सेवा से ये ग्रंथ लिखा गया, महाभारत नाम का महाकाव्य लिखा गया। तो इसके अंदर आती है भगवत गीता। तो ये महाभारत क्या है? तो इसमें भारत में तो परिवारों के बारे में वर्णन किया गया है। पहले तो कुरुवंश के परिवार का वर्णन किया गया है कि कुरुवंश का परिवार है। कुरुवंश में दो बेटों की बात की गई है, एक है धृतराष्ट्र और एक है पांडु, और उनका तीसरा भाई है विदुर। तो तीन लोग हैं। तो पांडु जो हैं वो सबसे बुद्धिमान थे, धृतराष्ट्र शक्तिशाली थे, विदुर भी बहुत बुद्धिमान थे, भगवान के महान भक्त थे। लेकिन विदुर दासी पुत्र थे, इसीलिए वो महाराज नहीं बने। महाराज बने पांडु। पांडु का कम समय में ही शरीर छूट गया। तो उस समय और कोई नहीं था धृतराष्ट्र के अलावा। धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे, इसके लिए उनको राज्य नहीं दिया गया। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडु छोटे थे, लेकिन धृतराष्ट्र योग्य नहीं थे, शरीर से अपाहिज थे, दिव्यांग थे, इसीलिए उनको राजपाट नहीं दिया गया। राजपाट दिया गया महाराज पांडु को। तो महाराज पांडु चला रहे थे, लेकिन महाराज पांडु का कम समय में शरीर छूट गया। तो फिर ये हुआ कि अब किसे बनाया जाए महाराज? तो फिर बनाया गया धृतराष्ट्र को। लेकिन धृतराष्ट्र को जो महाराज बनाया गया वो कम टाइम के लिए बनाया गया, ज्यादा टाइम के लिए नहीं बनाया गया। जब तक पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर जो है महाराज न बन जाए या राजा बनने के योग्य न हो जाए, तब तक के लिए दिया गया धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र जो है वो उसके बाद उस राजपाट को संभालने लगे। तो 5 पांडव और 100 कौरव, 100 कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र और 5 पांडव जो है महाराज पांडु के पुत्र। तो 5 पांडव और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं ये सब कुरु थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने इन्हें अलग कर दिया। धृतराष्ट्र ने जो अपने पुत्र हैं उनको कहा कुरु का वंश, कौरव, और जो महाराज पांडु के पुत्र थे उनको कुरु का वंश नहीं कहा, उसको कहा पांडव। मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो पांडव जो थे वो महाराज पांडु और माता कुंती के पुत्र थे, माता कुंती और माद्री। तो जब महाराज पांडु का शरीर छूटा तो कुंती और माद्री दोनों सती पत्नियां थी। तो दोनों में से ये हुआ कि 5 बच्चे हैं, तो बच्चों का देख रेख करने के लिए एक स्त्री को जीवित रहना चाहिए। तो दोनों में से एक जो है वो सती होना चाहती थी, अपने पति के साथ सती होना चाहती थी। मतलब पति का जब अग्नि संस्कार हो रहा है उस समय उसी अग्नि में
पत्नी भी चले जाएगी। पहले वो प्रेमवश होता था, बाद में कलयुग के वजह से ये फोर्स करने लगे, तेरा पति मर गया तू भी मर जा। तो ये गलत था। सती जो है वो स्वेच्छा से करते थे लोग, और वो इसलिए करते थे कि पति से इतना प्रेम होता था कि पति के बिना रह नहीं सकती, इसीलिए वो पति के साथ शरीर छोड़ देती थी। तो जो माता कुंती है, उन्होंने कहा ठीक है मैं बच्चों की जिम्मेदारी लेती हूँ। माद्री ने कहा आप थोड़ा जानती हो, जिम्मेदार हो, आप संभाल लो, मैं पांडु महाराज के साथ सती होती हूँ। तो माद्री जो है पांडु महाराज के साथ सती हो गई, और कुंती माता 5 बच्चे, जिनमें अ, महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 बच्चे, ये 5 बच्चों की देखरेख जो है माता कुंती ने की। तो राजपाट में ही थे, तो उनका एक ही गुरुकुल था द्रोणाचार्य के प्रशिक्षण में। तो द्रोणाचार्य के प्रशिक्षण में वो लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, सैन्य शिक्षा लिया, क्षत्रिय शिक्षा ली महाराज द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में। और जो भीष्म पितामह है उनके स्नेह से पले। लेकिन एक ही गुरु होने के बावजूद जो युधिष्ठिर महाराज, और युधिष्ठिर महाराज के जो युधिष्ठिर नहीं, जो दुर्योधन है, और दुर्योधन के जो भाई हैं, वो पांडवों से ईर्ष्या करते थे। खासकर दुर्योधन करता था, बाकी भाई में इतना ईर्ष्या नहीं था, दुर्योधन सबसे बड़ा था, तो वो सबसे ईर्ष्या करता था। तो वो उसने क्या किया, पांडवों को मारने का बचपन से प्लान बनाता था, बचपन से उनको मार दूंगा, ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था, तो मार देने का प्रयास करता था। पर किसी तरह से महात्मा विदुर के संरक्षण से और भगवान के संरक्षण से ये लोगों को कभी मार नहीं पाया। उसके बाद धूतकिड़ा हुई, धूतकिड़ा में माता द्रौपदी का अपमान हुआ। माता द्रौपदी का अपमान होने के बाद अ, जो अ, भगवान ने कहा कि ठीक है अपमान हो गया, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, पांडवों को, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय जो है वो उनका धर्म पालन करना है, उनको राजपाट संभालना है, तो उनको राजपाट संभालने के लिए थोड़ा राज्य तो देना चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक इतना बरोबर भी जमीन जो है पांडवों को नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। भगवान गए शांति दूत बन के समझाने, माना नहीं। भगवान बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा युद्ध करने की, तो युद्ध ही करेंगे। तो इसीलिए युद्ध जो है वो भगवान की और पांडवों की इच्छा से नहीं हुआ था, वो दुर्योधन और धृतराष्ट्र की इच्छा से हुआ था। धृतराष्ट्र जो है वो दुर्योधन को सपोर्ट करता था, और दुर्योधन जो है वो पांडवों को पसंद बिल्कुल नहीं करता था। मर जाए पांडव अच्छा है, और दुर्योधन उनको जीवित देखना नहीं चाहता था। उसने कहा अगर आप लोग क्षत्रिय हो तो भीख मत मांगो, लड़के लो। तो भगवान बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा है लड़ाई करने की, तो नो प्रॉब्लम, मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। तो फिर इससे महाभारत जो है वो, महाभारत का पूरा प्रांगण तैयार हुआ, और फिर महाभारत के मध्य में ये भगवत गीता कही गई। उसमें भगवान का भी थोड़ा योगदान था युद्ध में, कि जब युद्ध की घोषणा हुई तो संसार के सारे राजाओं को इनविटेशन गया कि 5 पांडव धर्म की तरफ से लड़ना चाहते हैं, और जो कौरव है वो अधर्म की तरफ से लड़ना चाहते हैं, तो आप किसका साथ दोगे। तो पूरे दुनिया के अलग अलग राजा वगैरह आए थे पांडव और कौरव को सपोर्ट करने के लिए। उसमें भगवान भी हैं। अब भगवान किसकी तरफ से लड़ेंगे, भगवान तो जहां लड़ेंगे वहां विजय होगी। तो दुर्योधन और अर्जुन
दोनों गए भगवान से सहायता लेने। और पहले तो दुर्योधन ने प्रयास किया भगवान को, सोचा माखन मिश्री खाने वाला लड़का है, खाने पीने में बहुत रुचि रखता है, खिला पिला के अपने साइड में गई। भगवान बोले देखो दुर्योधन, व्यक्ति दो ही केस में खाता है, या तो उसको भूख हो, या तो खिलाने वाले से प्रेम हो। और भगवान बोले मैं आत्माराम हूं, मुझे भूख हो लगती नहीं है कभी, और दुर्योधन तुमसे तो मुझे प्रेम है नहीं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। फिर कोई बात नहीं, चलो किसी तरह से कृष्ण को अपनी तरफ करना है। दुर्योधन चला गया, अर्जुन भी गए। अर्जुन पहले ही गया कि भगवान के चरण के पास बैठे थे। नहीं, अर्जुन बाद में गए, पहले दुर्योधन गए। तो दुर्योधन जाके भगवान के सिर के पास बैठ गए, भगवान आराम कर रहे थे, सो रहे थे। और अर्जुन भगवान के चरण के पास बैठे थे, बाद में पहुंचे। तो दोनों ने डिस्टर्ब नहीं किया, भगवान सो रहे हैं, दोनों बैठे थे शांति से। भगवान उठेंगे तो बातचीत होगी। तो जब भगवान उठे तो भगवान की नजर पड़ी अर्जुन पर। अब जो सर के ऊपर बैठा उस पर थोड़ी नजर पड़ेगी, पड़ी अर्जुन के ऊपर। तो भगवान उठे, भगवान बोले और अर्जुन कब आया आप, बताओ कोई सेवा मेरे लिए। तो दुर्योधन उतर में गुस्सा हो गया, बोला पहले मैं आया हूँ। भगवान बोले पहले आया तो सर पे बैठेगा तो दिखेगा तू, नहीं दिखेगा ना। तो दुर्योधन बोला नहीं, पहले अधिकार मेरा है। तो अर्जुन बोला ठीक है, मांग लेने दो। भगवान बोले बोलो। तो दुर्योधन कहा कि मैं चाहता हूं कि आप हमारी तरफ से युद्ध लड़े। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, मैंने अपने आप को दो भागों में बांट दिया है। पहला तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो मैं निहत्था युद्ध में चलूंगा लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा। और दूसरा मेरी नारायणी सेना है जो हथियार हथियार के साथ रहेगी। तो तुमको या तो मैं मिलूंगा, या तो मेरी नारायणी सेना मिलेगी, या तो कृष्ण या तो माया, कृष्ण की एनर्जी। तो दुर्योधन जो है भौतिक दिमाग लगाया कि कृष्ण लड़ाई करेंगे नहीं, तो जो लड़ाई नहीं करेगा मेरे किस काम का। तो ऐसा करता हूं, सेना मांग लेता हूँ, सेना लड़ाई भी करेगी, काम भी आएगा। कृष्ण तो लड़ाई करेगा नहीं, ऐसे ही खड़े रहेगा तो क्या फायदा। तो दुर्योधन ने बोला मेरे को सेना चाहिए। भगवान बोले ठीक है। अर्जुन को बोले तुम। तो अर्जुन बोला भगवान मुझे आप चाहिए। तो भगवान बोले अरे तुम बुद्धू हो क्या, मैं लड़ूंगा नहीं। तो अर्जुन ने कहा आप लड़ो या ना लड़ो, मुझे आप चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपका मार्गदर्शन बहुत है। ये भक्ति की श्रद्धा होती है। भगवान की शक्ति का जो अनुभव है वो केवल भक्तों को होता है, अभक्तों को नहीं होता। अभक्त शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, भक्त प्रार्थना करना चाहता है। अभक्त को शक्ति प्रदर्शन अच्छा लगता है, शक्ति दिखाएंगे, पावर दिखाएंगे, पॉलिटिक्स दिखाएंगे। लेकिन जो भक्त होता है, भक्त को केवल प्रार्थना पे निर्भर रहता है। भगवान से प्रार्थना करेगा और अपने लिए जो भी थोड़ा बहुत नियोजित कर्म है वो करेगा बस, और शांत रहेगा, भजन करेगा। तो भगवान ने लड़ने से मना कर दिया, लेकिन अर्जुन ने भगवान को चुन लिया। और इस तरह से महाभारत का युद्ध स्वीकार हुआ। और स्वीकार होने के बाद जो महाभारत का जो युद्ध है वो तैयार हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत सारे जिन्होंने अंग्रेजी में भगवत गीता का या और भी भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद किया है, उन्होंने कृष्ण को परम भगवान के रूप में बताया ही नहीं। भगवत गीता में व्यासदेव जी ने कहा और गणेश जी ने लिखा है श्री भगवान वाच। लेकिन बहुत सारे कमेंट्री करने वालों ने कृष्ण ने कहा, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, भगवान के रूप में कृष्ण को प्रदर्शित नहीं किया। इसके लिए उनकी जो भगवत गीता है वो उसमें उतनी शक्ति नहीं है। तो ये जो विषय वस्तु है ये ठीक नहीं है। उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत गीता क्यों लिखा गया, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और फिर बताएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं
कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन तैयार हुआ है, ये मैंने नहीं किया है, इसका श्रेय मुझे मत दीजिए। इसका श्रेय देना है तो मेरे गुरु को दीजिए। और गुरु का नाम लिखते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद। प्रभुपाद जी के गुरु का भी नाम प्रभुपाद था, उनको भी प्रभुपाद कहते थे। तो कहते हैं उनका कारण है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आपको गीता का कोई श्रेय देना है तो मुझे मुझे अगर कोई श्रेय देना है तो यह श्रेय दीजिए कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। बिना किसी मिलावट के। लोग मिला देते हैं भगवत गीता में। हम्म हमारा कार्य तो श्री कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या विज्ञानी की सांसारिक इच्छा को। क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों न हो, श्री कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। तो ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता के अंदर क्या मिलेगा आपको? भगवान की वाणी और भगवान का ज्ञान मिलेगा। इसमें पॉलिटिक्स नहीं मिलेगा, इसमें दर्शन अलग अलग जो विषयों का दर्शन है वो नहीं मिलेगा, वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं मिलेगा, इसमें भगवान का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता में भगवान का पवित्र ज्ञान है। लेकिन जो राजनीति है, दार्शनिक है, दर्शन शास्त्र है, या जो वैज्ञानिक अनुसंधान के शास्त्र हैं, उसमें भगवान के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलेगा जो किसी भी मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह ये नहीं कहते हैं कि श्री कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा अलग अलग है। कुछ लोगों ने कमेंट्री की है जो पूरे भारत में फेमस हुए थे, इतने बड़े लिखने वाले थे, पूरे भारत में फेमस हुए थे। उन्होंने गीता लिखा था और गीता में क्या कहा था कि जब भगवान कहते हैं कि मन मना भव 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 मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तो भगवान जो कह रहे हैं और भगवान की अंतर आत्मा, ये दोनों अलग अलग है। तो भगवान नहीं बोल रहे हैं, भगवान की अंतर आत्मा बोल रही है। तो इन बुद्धों को ये नहीं पता है कि भगवान और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद में आत्मा और शरीर में भेद नहीं होता, एक ही होता है। भगवान एक ही है, अलग अलग नहीं है। भगवान और भगवान की आत्मा ऐसा नहीं होता या भगवान आत्मा है और दूसरा शरीर मिला, ऐसा नहीं होता। भगवान हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं और अपने इसी सच्चिदानंद स्वरूप में भगवान हर जगह होते हैं। चाहे गोलोक वृंदावन में हो, चाहे किसी लोक में लीला कर रहे हो, चाहे धरती पे हो, चाहे धरती पे हो, चाहे किसी भी लीला में, हर जगह भगवान जो है ऐसे ही रहते हैं। कृष्ण परम ब्रह्म है। श्री कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए श्री कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो खासकर भक्तों के लिए है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं ये जो ज्ञान है ये आपको दे रहा हूं, ये गुह्य ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? तो भगवान कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम तद उत्तम, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। तो जब तक हमें श्रद्धा नहीं होगी भगवान के इस भगवत गीता के ज्ञान के लिए, जब तक हम भगवान का भक्त बनने का भाव नहीं रखेंगे, जब तक भगवान से हमें संबंध नहीं होगा, तो भगवान की बात समझ में नहीं आएगी। ये तो भौतिक संसार में भी देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति से आपका संबंध ना हो तो उसकी बात समझ में नहीं आती, राइट? तो भगवान से कुछ तो संबंध होना चाहिए। तो भगवान से एक तो संबंध है सीधा सीधा कि हम भगवान के अंश हैं और हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। और दूसरा, कुछ तो संबंध होना चाहिए कि भगवान के पुत्र हैं, भगवान के पिता हैं, भगवान के मित्र हैं, कुछ तो संबंध होना चाहिए।
सामान्यतया तथाकथित विद्वान, राजनीतिक, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या तो उनको मार डालना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो गीता लिखा है, उन्होंने कैसा गीता को लिखा है? या तो कृष्ण को गीता से निकाल दिया है कि कृष्ण नहीं है, उनकी अंतरात्मा है, या कृष्ण अलग है और शरीर अलग है, कुछ भी बोल के। और या तो उन्होंने कृष्ण को एक काल्पनिक व्यक्ति बताया है, एक साधारण मनुष्य बताया है, भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। भगवान के रूप में उन्होंने हटा ही दिया है गीता से, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं मार डालना चाहा है। हाँ? तो भगवत गीता जो प्रामाणिक भाष्य है, वो चैतन्य महाप्रभु हमें कहते हैं कि जो प्रामाणिक भाष्य है उसी को ही पालन करना चाहिए, और जो अप्रामाणिक है उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसमें बता रहे हैं कि भगवत गीता भगवान ने जो बोली है, पता है भगवत गीता कितनी इंपॉर्टेंट है? प्रभुपाद जी यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता रहे हैं गीता का, कि भगवान ने भगवत गीता को बोला तो भगवान कब आए? तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, 24 घंटे में। ब्रह्मा जी का जो 24 घंटा है, वो ब्रह्मा जी के 24 घंटे में भगवान 7वें मनवंतर के 8वें चतुर्युग के द्वापर में आते हैं। तो ब्रह्मादि का जो 12 घंटा है वो कितना है? सहस्त्र युग पर्यंतम अरहत यत् ब्रह्मणो विदु। और नेक्स्ट 12 घंटा सेम। तो सहस्त्र युग पर्यंतम मतलब 1000 युग, 1000 चतुर्युग। तो एक चतुर्युग में आता है सत्य, द्वापर, त्रेता, कली। ये एक दिव्य युग या एक चतुर्युग कहते हैं। ऐसा एक चतुर्युग में कितना होता है? 4,32,000 साल होते हैं। नहीं, 43 लाख। 4 लाख नहीं, 4,32,000 तो खाली कलयुग का है। 43 लाख 20,000 साल होते हैं एक दिव्य युग में। ऐसे 1,000 दिव्य युग, तो मतलब 43,20,000 इंटू 1,000, है ना? अभी जीरो गिनते रहो, 7 जीरो होते हैं। हम्म। तो 7 जीरो मतलब 1 करोड़, राइट? तो कितना हो गया? 432 करोड़। इंटू 2 कितना हुआ? 864 करोड़। तो 864 करोड़ साल में भगवान केवल द्वापर युग में धरती पे आते हैं। और जो भी 100-150 साल लीला किया भगवान है। और उसमें आके भगवान ने भगवत गीता बोला है। ऐसा नहीं कि फिर आएंगे अगले अ, द्वापर युग में, फिर आएंगे भगवान, नहीं आएंगे। अगले द्वापर युग में भगवान नहीं आने वाले। और उसी के जिस द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, उसी के द्वापर युग के बाद जो कलयुग आता है, उसी में केवल चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के कलयुग के 5,000 वर्ष बीतने के बाद चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, 48 साल के लिए, 48 ईयर्स। उसमें भगवान ने गीता बोला और चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम दिया। कितना दुर्लभ है देखो। हम्म। तो इसीलिए हमें भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहिए, और श्री कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं।
इस अपराध से बचने के लिए श्री कृष्ण को भगवान के रूप में समझना होगा, जिस तरह से श्री कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। अर्जुन ने कृष्ण को कैसे समझा? अर्जुन ने भगवान को बोला कि भगवान ने अर्जुन को विभूति योग बताया, तो उसमें अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया कि आप कौन हो? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप पवित्रम हो, और आप सबसे बड़े भगवान हो। यह अर्जुन ने भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहा है। हम्म। तो कोई बोलेगा कि अर्जुन भगवान का फ्रेंड था इसीलिए बोला। पता है ना, फ्रेंड बोलता है अरे यार तू तो है सब कुछ अपना, है ना? नहीं। तो अर्जुन ने रेफरेंस दिया, आहुस्वा ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको चढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, सारे ऋषि मुनि बोलते हैं, ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि। हाँ। और उसमें नाम देते हैं बड़े बड़े साधु का, असित, देवल, व्यास, नारद, ऐसे महान महान संतों ने आपको भगवान के रूप में स्वीकार किया। तो भगवत गीता को स्वीकार करने का सबसे पहला चरण है कृष्ण को कृष्ण के रूप में स्वीकार करना। कृष्ण को अगर भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे तो भगवत गीता समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि जो ज्ञान भगवत गीता का है वो भगवान के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। और अगर आपने भगवान को ही इंसान समझ लिया तो फिर भगवत गीता समझेगा ही, समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा जो सुपर ह्यूमन नॉलेज कहाँ से आ गया? तो बोलेंगे ऐसा होता ही नहीं, सब काल्पनिक है, राइट? भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होता है। ऐसा ज्ञान जिसमें भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है और उसके बाद भगवद गीता पढ़ते हैं तो वो मानव समाज के लिए कल्याणप्रद होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मानव समाज में कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत आंदोलन जरूरी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है वो मनुष्य जीवन की परम सिद्धि देता है भगवद गीता के अनुसार। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। प्रभुपाद जी कहते हैं, दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझ देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। जिन लोगों में आसुरी चेतना है उन लोगों ने क्या किया है? उन लोगों ने अपने फायदे के लिए कि हम गीता बेच के पैसा कमा लेंगे, इन सब चीजों के लिए उन्होंने क्या किया है? मानव समाज को एज इट इज भगवद गीता यथारूप नहीं दिया। तो इसीलिए हमें देना चाहिए। प्रभुपाद जी दे रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है। जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। जब तक भगवान की सेवा नहीं करेगा तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार पैदा होगे, बार बार मरोगे, बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। ये ज्ञान एक विज्ञान है और हर इंसान को अपने भले के लिए, अपने हित के लिए इसको सुनना चाहिए। भगवद गीता इतना इंपॉर्टेंट है। कलयुग में सामान्य जनता श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा पूरी तरह जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव श्री भगवान का अंश रूप है, अतः उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश
मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। अगर एक व्यक्ति भी भगवान का भक्त बनता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो हमारा प्रयास सफल है। तो ये भगवत गीता भले ही कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आप जाएंगे तो हरियाणा में ज्योतिसार नाम जगह है, वो ज्योतिसार नामक जगह पे वो जगह अभी भी है जहाँ पे युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध तो बहुत विशाल विशाल था, अभी इतनी सारी लाखों की सेना थी, लगभग 64 लोग थे, तो इतनी सारी सेना थी। तो ऐसे तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन जहां भगवान ने गीता बोला था वो जगह, वो जगह पे भगवान के चरण के नीचे जो पत्थर था वो अभी भी पड़ा है। पूरा रथ जो है फट के खत्म हो गया था। जो उस रथ पे जिस पत्थर पे भगवान पैर रखे थे वो पत्थर बच गया। भगवान का चरण पड़ेगा तो कोई भी बचेगा। तो वो जो पत्थर है वो पत्थर अभी भी वहीं पे है। वहां पे भगवान ने भगवत गीता बोली थी, और उसका साक्षी वहां पे पेड़ है, एक पेड़ है वहां पे साक्षी है, लोग कहते हैं राधा रानी है। और वहीं पे भगवत गीता लिखी गई थी कुछ दूरी पे, जहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी। तो सरस्वती नदी जब वहां पे बह रही थी और व्यास देव जी बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, तो डिस्टर्ब हो रहा था नदी की आवाज से। तो व्यास देव जी ने रिक्वेस्ट किया नदी को कि अपना आवाज बंद कर लो। तो नदी वहीं पे बहते बहते आ रही है पानी, और पानी अचानक गायब हो गया है। अभी भी जाके लोग देख सकते हैं, पानी ऐसा बहते बहते आ रहा है और अचानक पानी गायब हो गया, वहां से पानी आगे नहीं जाता है, और वहां पे आवाज रुक गई। तो वहां पे गणेश जी ने भगवद गीता महाभारत नामक महाकाव्य को लिखा, और उसमें भगवद गीता 700 श्लोक का जो ग्रंथ है। इसमें लगभग 18 लगभग नहीं 18 ही अध्याय हैं। लगभग बोलूंगा तो फिर प्रश्न आएगा। तो 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में जो छ छ छ 3 भाग हैं, तो पहले 6 भाग में भगवान ने बताया है, लगभग भगवत प्राप्ति तक का भगवान ने ज्ञान दिया है ना। जैसे पहले अध्याय में सैन्य निरीक्षण है, दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है गीता का सार। टोटल गीता भगवान ने सेकंड श्लोक में बोल दे सेकंड चैप्टर में बोल दिया था। भगवत गीता सेकंड चैप्टर में खत्म हो गई। लेकिन अर्जुन ने, अभी अर्जुन को तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अर्जुन ने बोला नहीं, एक्सप्लेन करो जो आपने बोला है सेकंड चैप्टर में, तो डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो फिर थर्ड चैप्टर ओपन हुआ। तो थर्ड चैप्टर का नाम है कर्म योग। तो भगवान ने कर्म से शुरू किया पहले, उसके बाद कर्म योग के बाद दिव्य ज्ञान के कर्म के बाद, अभी कोई बोलेगा सब कुछ कर्म ही है, तो भगवान बोलते नहीं, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, दिव्य ज्ञान है, उसकी भी जरूरत पड़ती है। और उसके बाद भगवान ने दोनों को मिक्स कर दिया, कर्म योग और दिव्य ज्ञान। कृष्ण भावनामृत में कर्म योग, भगवान की सेवा। उसके बाद भगवान ने बताया ध्यान योग। ध्यान योग के बाद भगवान बताते हैं भगवान का ज्ञान। इसमें भी भगवान अपनी बहुत सारी विभूति बताते हैं 7वें अध्याय में, भगवत ज्ञान। और उसके बाद भगवान 8वें अध्याय बताते हैं भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। हम्म भगवान को हमेशा स्मरण कैसे किया जाता है, ये 8वें अध्याय में बताते हैं। फिर 9वें अध्याय से लेकर अध्याय नंबर 12 तक भगवान केवल भक्ति 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 ही बताते हैं। तो वो जो है वो मेन क्रीम है भगवत गीता का।
और उसके बाद के जो अध्याय हैं उसमें भगवान ने कंक्लूजन दिया है, प्रकृति पुरुष चेतना, प्रकृति के 3 गुण, पुरुषोत्तम योग, ये सब करके। तो भगवत गीता जो है वो एक सैंडविच की तरह है। ऊपर एक कवरिंग है, नीचे एक कवरिंग है, और बीच में जो है मसाला है। तो जो बीच में जो मेन भक्ति है, 6 अध्याय, वो भगवत गीता में अध्याय नंबर नहीं नहीं, अध्याय नंबर 7 से, सॉरी, अध्याय नंबर 7 से 12, जो मेन 6 अध्याय, अध्याय नंबर 6 तक भगवान ने ऊपर ऊपर बताया। तो ये भगवत गीता के अंदर बताया गया है। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और इसमें सबसे ज्यादा श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं, अर्जुन ने उसके बाद, और फिर संजय ने कुछ बोले हैं, और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला। तो इस तरह से ये भगवत गीता है, भगवान की वाणी है। इसके अंदर मनुष्य को पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए। तो ये भगवत गीता प्रकट हुई है पवित्र दिन में, और वो दिन है एकादशी का। एकादशी के दिन ही युद्ध शुरू हुआ। तो वो युद्ध है धर्म का युद्ध। तो भगवत गीता भी धर्म ग्रंथ है। भगवत गीता का जो पहला अक्षर है वो है ध, और भगवत गीता का जो आखिरी अक्षर है वो है म, धर्म क्षेत्रे। तो धर्म है। भगवत गीता का जो पहला शब्द है वो है धर्म, धर्म क्षेत्रे। तो भगवत गीता किसका ज्ञान है? धर्म का ज्ञान है। हमारे धर्म में भी 2 प्रकार के धर्म होते हैं, एक आत्मा का धर्म, एक शरीर का धर्म। तो जो आत्मा का धर्म है वो है भगवान की सेवा। और जो बाकी जो हम करते हैं, अ, पैसा कमाना, पढ़ाई करना, रुपया बैंक बैलेंस बनाना, गाड़ी बंगला बनाना, ये सब शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। तो शरीर बार बार बदलते रहता है, लेकिन आत्मा, आत्मा वही रहती है। तो एक बार आत्मा का धर्म पालन किया तो दोबारा शरीर का धर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए भगवत गीता को अच्छे से पढ़ के आत्मा का धर्म एक बार अच्छे से पालन करना चाहिए। ठीक है, इसलिए भगवत गीता का पालन करना चाहिए। मैं ये रोकता हूँ, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ऑनलाइन किसी का प्रश्न है तो पूछिए, ऑफलाइन भक्तों का नहीं है आपका? किसी का प्रश्न है ऑनलाइन? मैंने केवल ये बताया भगवत गीता कैसे प्रकट हुई और उसका क्या क्या महत्व है, जो जरूरी था, जो मैं देखता हूँ कि प्राय लोग नहीं बताते, इसलिए मैंने बताया। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आए नहीं आपके बंधु लोग? ट्रैफिक होएगा, कोई बात। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवद्वाणी भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।